तो फिर इस्कंदर मिर्ज़ा को जो है वो अयूब ख़ान जो है वो निकाल देते हैं और ख़ुद जो है वो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं और बाद में प्रेसिडेंट। तो इस तरह की भी सिचुएशन जो है वो कायम करना इंटरनली भी, तो ये सारी पावर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास होती हैं। और इसी तरह तो ये जो डिफेंस का और वार का जो काम है वो स्टेट के हवाले से, स्टेट के अंदर जो है वो लोगों की सिविल वॉर की वजह से इमरजेंसी लाइक सिचुएशन कायम करना और मार्शल लॉ लगाना, इसकी पावर्स भी जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास होती हैं। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड है जी डिप्लोमेटिक फ़ंक्शन। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फ़ंक्शन है कि आजकल की जो कंटेम्प्रेरी जो हमारी वर्ल्ड है और इस ग्लोबलाइजेशन के और इस टेक्नोलॉजिकल दौर में जो है वो, इस टेक्नोलॉजिकल पीरियड में, इस एज में जो है तमाम स्टेट्स का जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज़ हो गए हैं। तो दूसरे स्टेट्स के साथ जो है वो ट्रीटीज़ बनाना, ऊपर वाली बात को आगे कंटिन्यू की है, वो फॉर पॉलिटिकल पर्पस हो या इकोनॉमिक पर्पस की हो। और एम्बेसडर्स को है वो जो है वो डिप्लोमेटिक मिशंस देकर दूसरे स्टेट्स को भेजना और डिप्लोमेटिक मिशंस को अपॉइंट करना, एम्बेसडर्स को जो है वो अपॉइंट करना, ये सारा काम भी जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास है। हेड ऑफ़ द स्टेट जो है, हेड ऑफ़ द स्टेट के साइन से, हेड ऑफ़ द स्टेट के रिकमेंडेशन से जो है वो ये सारे काम होते हैं। तो ये हमारे पास जो मेन फंक्शन है स्टेट्स के, तो ये इन फंक्शन की पावर जी एग्जीक्यूटिव के पास है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो तकरीबन जो है हमारे पास तमाम स्टेट्स में जो है वो एग्जीक्यूटिव को लॉ मेकिंग के हवाले से जो है वो कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी गई हैं और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी प्ले करती है। तो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के सेशंस जो है बनाती है, मतलब कि दोनों हाउसेस के या एक हाउस के। जहाँ पे यूनिकैमरल है तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर इशू करेगा कि फ़लाँ डेट को जो है वो हमारा जो है वो सेशन है, हम जो है मुल्की फ़लाँ मुल्की मसाइल पे जो है वो बात करेंगे। तो इस तरह इनके पास क्या है जी कि लेजिस्लेटिव पावर भी है। इसी तरीके से जहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मिसाल के तौर पाकिस्तान है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी दिन जो है वो ऑर्डर कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि फ़लाँ तारीख़ को जो है वो जॉइंट सेशन ऑफ इस पार्लियामेंट होंगे, जिसमें हमारे पास दोनों नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों का इजलास होता है, दोनों के जो है वो मिनिस्टर्स बैठते हैं और इजलास होता है। और इस इजलास का एक मेन मोटो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में या अमेंडमेंट करनी होती है या बजट के हवाले से, बजट को मंजूर करने के हवाले से, इसी तरीके से कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हाई अलर्ट कोई इशू है लाइक वॉर का या पीस का, या इसी तरीके से डिप्लोमेटिक मिशंस के हवाले से कोई जो स्टेट के लिए बहुत बड़ा कोई इशू है, कोई बड़ी बात है, तो इसके लिए जो है प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं कि वो इन मसाइल पर जो है वो सेशंस बुला सकती हैं। और इसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट है उसकी लेजिस्लेचर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही या करप्शन में लगे हुए हैं या एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ को जो पार्लियामेंट है उसको जो है वो डिज़ोल्व भी कर सकती है और नए जो इलेक्शंस हैं उनका ऑर्डर भी दे सकती है। जैसे कि इसको समझने के लिए, जैसे कि हमारे पास पूरी जो हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव की इसी पावर की जो एप्लीकेशन है उससे भरी पड़ी है। हमारे पास जो मैं आपको करंट जो हमारे लीडर्स हैं उनकी मिसाल देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। हमारे पास 1980s की लास्ट में और 1990s के अर्ली पीरियड और मिड पीरियड में हमारे पास जो बेनज़ीर की दो गवर्नमेंट्स थी और फिर जो है नवाज़ शरीफ की, तो जो हमारे पास प्रेसिडेंट्स थे वो जो है वो असम्बली को जो है वो डिज़ोल्व कर देते थे। तो ये हमारे पास करंट मतलब करंट नहीं बल्कि करंट जो लीडर्स हैं उनके हवाले से ये एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए कि एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है। उन लेजिस्लेटिव पावर्स में असम्बली के सेशंस को बुलाना, फिर और असम्बली को जो है वो डिज़ोल्व करना और नए इलेक्शंस करवाना, ये लेजिस्लेटिव पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को भी
हासिल है, तो ये लेजिस्लेटिव ये एग्जीक्यूटिव ये फंक्शंस भी प्ले करती है और ये पावर्स जो है इसके पास एग्जीक्यूटिव के पास भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल पावर के हवाले से जो बात की गई है, इसमें यह है कि इसी तरह हर स्टेट्स में जो है वो लेजिस्लेचर को जो है वो बजट बनाती है। जैसे हमने कल भी पढ़ा कि हमारे पास लेजिस्लेचर जो है वहाँ पे जो है वो स्टेट का जो है वो हर साल का जो है वो बजट जो है वो बनाया जाता है और फिर असम्बली में जो है उसको एज अ बिल के तौर पर पेश किया जाता है। उस पर डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन के बाद कोई चीज़ और डालनी हो या कोई और चीज़ निकालनी हो तो वो जो है वो वहाँ पे सेशन होता है। वहाँ नेशनल असम्बली में मेजॉरिटी वोट्स से अगर जो है वो मंजूर हो जाए तो सेनेट में चला जाता है। सेनेट में मंजूर होने के बाद जो है वो सदर के पास चला जाता है। फिर वो जब उस पर साइन कर देते हैं तो हमारे पास बजट जो है वो इन्फोर्स हो जाता है स्टेट में। तो इसमें यहाँ एग्जीक्यूटिव के पावर्स में अगर हम देखें कि इसमें इनके पास कैसे फाइनेंशियल पावर है, तो अगर बजट पर साइन होता है तो वो एग्जीक्यूटिव करती है। जब तक एग्जीक्यूटिव उस पर साइन नहीं करेगी हमारे पास बजट जो है वो पूरे मुल्क में इन्फोर्स नहीं होगा। जो हतमी जिसको कहते हैं हतमी मंजूरी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव ही करती है। और बजट के हवाले से अगर टैक्स कलेक्ट करना है और न्यू प्रपोजल पेश करने हो तो एग्जीक्यूटिव पेश करती है लेजिस्लेचर में, ताकि इससे इसलिए लाज बनाए और इस तरह मुल्क को जो है वो बजट जो है वो पेश किया जाता है। और एग्जीक्यूटिव के जो इदारे जो है वो टैक्स को इकट्ठे भी एग्जीक्यूटिव के इदारे करते हैं। मतलब मैंने पहले आपको कहा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं और गवर्नमेंट के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। तो जो हमारे पास बजट की टैक्स की कलेक्शन है और फिर उसका बजट का ऑडिट है और टैक्स का जो ऑडिट है वो एग्जीक्यूटिव के इदारे करते हैं। तो ये फाइनेंशियली ये पावर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास है। सबसे पहले फाइनेंशियली क्या पावर है जी, बजट को जो है वो मंजूर करना हतमी तौर पर जो मंजूर किया जाता है लास्ट में वो करती है। और टैक्स की कलेक्शन और टैक्स के हवाले से कोई नया प्रपोज़ल भेजना है तो लेजिस्लेचर को जो है वो ऑर्डर दिया जाएगा कि इस इशू पर जो है वो आप लोग लेजिस्लेशन करें और लाज बनाएं नए टैक्स लगाने के हवाले से और ऑडिट के हवाले से इस तरह। और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास जो टैक्स कलेक्ट करने का काम और फिर ऑडिट का जो काम है उसकी भी जो पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास है। तो ये फाइनेंशियल हो गया हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास जुडिशियल पावर्स। अब जुडिशियल क्या पावर है जी, इसमें हमारे पास पहले लेजिस्लेचर वाले आ गए फिर फाइनेंशियल, अब जो है हमारे पास जुडिशियल क्या पावर्स है एग्जीक्यूटिव के पास। तो हमारे पास जो हमारे जजेस की जो अपॉइंटमेंट है हाई जो कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, जो हमारे पास हाई सुपीरियर जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की जजों की जो अपॉइंटमेंट है उसमें भी हमने कल पढ़ा कि लेजिस्लेचर जो है उनके हवाले से जो है वो लाज में लेजिस्लेचर में उनके हवाले से डिस्कशन होती है और एक प्रपोज़ल जो है वो बनाया जाता है प्रेसिडेंट। उसमें भी जब एग्जीक्यूटिव के पास वो पहुंच जाता है तो अपॉइंटमेंट करने वाली जो पावर है अपॉइंटमेंट जो करता है वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव करती है और ये इख्तियार जो है हमारे पास जो है वो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के पास होता है। तो लेजिस्लेचर ने जिस जज का जो है वो नाम फाइनल किया होता है भेजा जाता है एग्जीक्यूटिव के पास, हेड ऑफ़ द स्टेट के पास। तो अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो उसको नहीं अपॉइंट कर सकती किसी भी वजह से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है, ये जुडिशल पावर एग्जीक्यूटिव के पास है कि किसी जज को अगर वो अपॉइंट ना करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर किसी जज को वो अपॉइंट करना चाहे तो वो कर सकती है। और जुडिशल पावर्स में नेक्स्ट जो इनके पास जो पावर है वो ये है कि जजों को जो है वो एक्सपेल निकालने का जो इख्तियार है, जो पावर है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास है। अगर किसी जज ने कोई संगीन जुर्म किया है और उस पर वो जुर्म जो है वो साबित हो चुका है तो ये पावर जो है जजों को सुप्रीम कोर्ट से निकालने की ये सिर्फ जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास जो है वो जुडिशियल पावर्स भी मौजूद हैं। और अदर पावर्स में जो है हमारे पास नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इग्नोर सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर
transport and communication. There are many beneficial departments, and without their proper development, it is impossible to create the atmosphere which help to advance the welfare of man. तो अदर में ये है कि हमारे पास ये कॉमर्स है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह, ये बहुत जो है वो मेन चीज़ें हैं जिनसे जो है वो मुल्क जो है वो चलता है। तो इन पर भी जो ओवरऑल इन चीज़ों पर जो लॉज इनके हवाले से होते हैं वो भी जो है वो एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स करती है। और इन सब डिपार्टमेंट की जो डेवलपमेंट से जो है वो स्टेट डेवलप होती है, और हमारे पास एक वेलफेयर स्टेट जो है वजूद में आती है, जो स्टेट में रहने वाले तमाम सिटीज़न्स की, तमाम इंसानों की, तमाम पीपल्स की, तमाम पॉपुलेशन की जो है वो नीड्स को जो है वो पूरा करती है। तो फिर हमारे पास एक स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट बन जाती है, जिसमें तमाम लोगों को बुनियादी ज़रूरियात जो उनकी हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं और फंडामेंटल जो उनके राइट्स हैं, वो जो है वो पुरअमन तरीके से पीसफुली जो है वो उनको जो है वो मिल जाते हैं। और इसी तरह जो है हमारे पास जो गवर्नमेंट है, कुछ जो है वो यूटिलिटी सर्विस जो है वो गवर्नमेंट ख़ुद चलाती है आवाम के लिए। तो जैसे हमारे पास यूटिलिटी स्टोर्स हो गए, इसी तरीके से पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इस तरह की जो हमारे पास चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास हो गई मेट्रो बस हो गई, इस तरीके के मतलब जो गवर्नमेंट, जिनका गवर्नमेंट के हवाले, गवर्नमेंट से जिसका ताल्लुक़ होता है, जो गवर्नमेंट पीआईए हो गई, इस तरह के इदारे जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, जो गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी होते हैं। तो इन कंडीशन, इन आवाम के लिए इन कंडीशन के हवाले से एग्जीक्यूटिव कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाती है कि इन कमोडिटीज़ पर जो गवर्नमेंट ख़ुद अपनी यूटिलिटी सर्विस के ज़रिए आवाम को प्रोवाइड करती है, कि आवाम की डेवलपमेंट के लिए इन सारी चीज़ों पर जो लॉज एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन जो लागू होते हैं, वो भी है जो उस उन पर इन पर जो रिस्ट्रिक्शन लगती है, उसकी भी जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूटिव के हवाले से आज का जो है लेक्चर था। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी जो है एग्जीक्यूटिव की भी जो है वो समझ आसान लफ्ज़ों में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑर्गन ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें लॉ मेकिंग की बात है, और जब लॉ मेक हो जाता है, लॉ बन जाता है, उसको लागू करना, इन्फोर्स करना, वो काम है एग्जीक्यूटिव का। और जनरली एग्जीक्यूटिव किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेसिडेंट है, उसके बाद मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशल्स हो गए, फ़ौज के ऑफिशल्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ब्यूरोक्रेट हो गए, ब्यूरोक्रेट में जो है वो इस तरह सिविल सर्वेंट्स हो गए, जो हमारे पास सीएसपी ऑफिसर हैं, कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया। इन लोगों के पास भी जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेकिन मेन जो पावर है वो हमारे पास किसके पास है जी? प्रेसिडेंट के पास है। तो कुछ को मतलब अब अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कमिश्नर की या डिप्टी कमिश्नर की, तो कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो उनके अंडर होते हैं, तो वो उनको जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूटिव के हवाले से आज का लेक्चर था।